25 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है, वो व्यक्ति लिखित हमें हमें वादा करता है कि हाँ, आपकी ये चीज़ें 15 दिन में निपटा दी जाएँगी। लेकिन आज 3 महीने बाद वही व्यक्ति कह रहा है कि हमारी माँगें गलत हैं। अरे गलत थी तो आप समझौता क्यों किए सर? आपको उस समय नहीं समझ में आया कि हमारी माँगें गलत हैं? कोरोना काल में जितने हॉस्पिटल सब बंद हो चुके थे। जो हॉस्पिटल खुले थे वो व्यापारीकरण के नाते खुले थे। जो हॉस्पिटल की सुविधा आपको मेडिकल कॉलेज में और सदर हॉस्पिटल मिलते थे, वो नहीं मिलती थी। आपको 24 घंटा बिजली देने वाले एक कर्मचारी हैं कोरोना में। सीढ़ी लेकर लाइन बनाने वाले एक कर्मचारी हैं। पूरे भारत में सबसे सस्ती बिजली अनपरा ओवराम होता है। 2 रुपया 20 पैसा लागत से हम बिजली पैदा करते हैं। रिलायंस वही बिजली 3.5 रुपया लागत से पैदा करता है। आप ये बताइए कि 1 रुपये का फर्क है। हम बिजली अगर पूरा खर्चा निकाले है तो 4 रुपया 25 पैसा बेचते हैं तो हमारा प्रॉफिट होता है। वही रिलायंस 6 रुपया में सरकार को बिजली बेचती है। कारपोरेट घराना अपने फायदे के साथ वो बिजली बेचेगी और सरकार का नियंत्रण खो चुका होगा। जनता त्राही करेगी। तो हम जनता के लिए भी बैठे हैं। हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि इस आंदोलन को जन आंदोलन के रूप में आप लोग ले जाइए। जनता को भी बताइए कि इससे क्या क्या नुकसान होंगे और क्यों बिजली कर्मी यहाँ पे बैठे हैं। व्यापारी हमेशा अपने फायदे की सोचेगा। अगर वो 5 रुपया खरीदेगा तो 10 रुपए में बेचेगा, तभी वो बिजनेस कर पाएगा। हम अगर 2 रुपया पैदा कर रहे हैं तो भी हम जो है 2 रुपया किसान को दे रहे हैं या मुफ्त दे रहे हैं। अगर 5 रुपए रेट से पैदा कर रहे हैं तो भी हम उसी रेट से दे रहे हैं। ऊपर वाले को जो हमें ज़्यादा पैसा दे सकता है, उसको महंगी बिजली बेचते हैं। जो आम आम किसान है, आम आदमी है या गरीब उपभोक्ता है, उसके लिए हम सस्ती बिजली उपलब्ध कराते हैं, जो कि एक बिजनेसमैन या एक निजी कंपनी कभी नहीं करेगी। हम लोग किसी भी स्थिति के लिए मानसिक रूप से पूरी तरह से तैयार हैं, क्योंकि इस विभाग के ये सरकारें आएंगी और जाएंगी। ये विभाग था, है और रहेगा। हम इसका नमक खाएं, हमारा परिवार इससे जी रहा है और ये विभाग हमारे लिए सब कुछ है। 24 घंटा सेवा करते हैं। दिक्कत होती है जब आंधी तूफान आता है, जैसा प्रकृति आपदा आती है तो समस्या होती है, तो हमारे टेक्निकल जो भी संवर्ग के लोग हैं वो सही करते हैं। लेकिन सरकार चाहे जो भी प्रबंधन हमारा जो नोटिस लिया हुआ था 2 महीना पहले, उसको भी सोचना चाहिए कि ये हड़ताल चले कैसे बिजली चलेगी। 15 दिन उन्होंने किया, हमने उनको 115 दिन दिया और आज उसको फॉलो करने के लिए वो पीछे हट रहे हैं। अभी कह रहे हैं और समय चाहिए, जिस पे हमारी संघर्ष समिति और हमारे जो संरक्षक हैं, नेता हैं, वो इसके लिए तैयार नहीं है। नमस्कार, मैं अनन्या मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन न्यूज़। इस वक्त हमारे पीछे तमाम बिजली विभाग के सरकारी कर्मचारी मौजूद है। उनका मांग है 3 दिसंबर की मांग को वो मांग रहे हैं। आखिर वो 3 दिसंबर की मांग क्या है? उससे पहले हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कई ऐसे जिले हैं जहाँ बिजली ठप है। गाँव साइड, देहात साइड जो जगह है, जो शहर है, उसमें लोग त्राहिमाम मचा हुआ है। बिजली को लेके लोगों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है कि बिजली आखिर क्यों गुल है हमारे गली, हमारे मोहल्ले, हमारे क्षेत्र में। आखिर ये क्यों बिजली को काट के बैठे हुए हैं उन सारी जगहों पे जो लोग रोशनी देते हैं, वो क्यों अंधेरा कायम करने के पीछे पड़े हुए हैं। हम इन सारे लोगों से कुछ बातें और कुछ सवाल और कुछ जवाब मांगेंगे कि आखिर वो 3 दिसंबर की कौन सी मांगे हैं जिन्हें सरकार पूरी नहीं की है, तो आज ये हड़ताल पे बैठ गए हैं। और मांग कौन सा है जिसके लिए आप लोग धरने पे? मांग मैडम, हमारा मांग कुछ नहीं है आज के डेट में। हमारी जितनी मांगे हैं 14 सूत्री मांगे सरकार ने 3 दिसंबर 2022 को ही माननीय ऊर्जा मंत्री और मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सलाहकार से उन्होंने लिखित दस्तखत किया। समझौता हो गया। उन्होंने कहा 15 दिन का टाइम दीजिए और हम इसको फॉलो करेंगे। अब हमारा सिर्फ विरोध इस बात का है, 15 दिन उन्होंने किया, हमने उनको 115 दिन दिया और आज उसको फॉलो करने के लिए वो पीछे हट रहे हैं। अभी कह रहे हैं और समय चाहिए, जिस पे हमारी संघर्ष समिति और हमारे जो संरक्षक हैं, नेता हैं, वो इसके लिए तैयार नहीं है। आज सरकार वो समझौते को लागू कर दे, माननीय ऊर्जा मंत्री जी लागू कर दें, हमारा कोई मांग नहीं, कोई धरना नहीं है। कोई मांग, कोई धरना नहीं है। समझौते को कब तक धरने पे बैठने का विचार? देखिए मैडम, धरने के भी तो योजना जो भी है 72 घंटे का था। 72 घंटे कल शाम तक पूरा हो जाएगा 10 बजे। उसके बाद जो भी शीर्ष नेतृत्व हमारा ऊपर बैठा हुआ है, संघर्ष समिति के जो लोग बैठे हुए हैं, वो अपना समीक्षा करेंगे। समीक्षा के बाद जो आदेश मिलेगा तो पालन किया जाएगा। आदेश जो मिलेगा वो पालन किया जाएगा। आप लोगों को नहीं लग रहा है कि बिजली कटी हुई है, इसमें आम जनता पिस रहा है? जी मैडम, स्वाभाविक है। हम लोग बिजली 24 घंटा सेवा करते हैं। दिक्कत होती है जब आंधी तूफान आता है, जैसा प्रकृति आपदा आती है तो समस्या होती है, तो हमारे टेक्निकल जो भी संवर्ग के लोग हैं वो सही करते हैं। लेकिन सरकार चाहे जो भी प्रबंधन हमारा जो नोटिस लिया हुआ था 2 महीना पहले, उसको भी सोचना चाहिए कि ये हड़ताल चले कैसे बिजली चलेगी। जो जवाबदेही है उनको भी जवाब देना चाहिए ना कि आगे हमने क्यों हड़ताल जाने विवश किया। जब आप एक तरफ वार्ता करते हैं, वार्ता में आप कहते हैं कि आपकी जो भी मांगे जायज़ हैं और हम इसको 15 दिन के अंदर फॉलो करेंगे। आज तक धरातल पर नहीं आया। धरातल पर क्यों नहीं, ये भी नहीं बता रहे हैं। मांग कोई नहीं, पहले जो चीज़ मिलता था उसको छीन लिया गया है।
बिजली एक हम लोग बिजली विभाग में हमको एलिमिटेन की सुविधा मिलती है, जो हमारा कुछ वेतन से कुछ पैसे कटते हैं और उसके बदले में बिजली मिलती है, वो भी छीना जा रहा है, आम भुगता तरह किया जाएगा। इस हम लोग का एक कैशलेस व्यवस्था है जो हर विभाग में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा कर दिया गया है कि कैशलेस व्यवस्था स्वास्थ्य में आएगा, वो हमारा नहीं है, उसका मांग रखा गया था। फिर निजीकरण का हमने विरोध किया था। निजीकरण में मैं बता दूं आपको कि सब पूरे भारत में सबसे सस्ती बिजली अनपरा ओवराम होता है। 2 रुपया 20 पैसा लागत से हम बिजली पैदा करते हैं। रिलायंस वही बिजली 3.5 रुपया लागत से पैदा करता है। आप ये बताइए कि 1 रुपये का फर्क है। हम बिजली अगर पूरा खर्चा निकाले है तो 4 रुपया 25 पैसा बेचते हैं तो हमारा प्रॉफिट होता है। वही रिलायंस 6 रुपया में सरकार को बिजली बेचती है। तो आप एक तरफ निजीकरण कर रहे हैं, तो निजीकरण में कितना नुकसान हो रहा है, कितना पैसा गवर्नमेंट का प्राइवेट कंपनियों को ड्राफ्ट द्वारा दिया जा रहा है, इस पर भी समीक्षा होनी चाहिए। बिल्कुल। क्या लग रहा है सर, आप लोग को नहीं लग रहा है कि जेल भी जाने की नौबत आ सकती है इस धरना प्रदर्शन पर? हम लोग किसी भी स्थिति के लिए मानसिक रूप से पूरी तरह से तैयार हैं, क्योंकि इस विभाग के ये सरकारें आएंगी और जाएंगी, ये विभाग था, है और रहेगा। हम इसका नमक खाएं, हमारा परिवार इससे जी रहा है और ये विभाग हमारे लिए सब कुछ है। हम इस विभाग के लिए जो भी करना होगा इसकी बेहतरी के लिए हम करेंगे और हम जनता के लिए भी लिए बैठे हैं। हम बाह्य एजेंसियों का विरोध करते हैं, हम निजीकरण का विरोध करते हैं। हम जो आज किसानों को बिजली सबसे सस्ती दी जा रही है, ग्रामीण में सबसे सस्ती बिजली दी जा रही है, घरेलू उपभोक्ताओं को सबसे सस्ती बिजली दी जा रही है, अगर निजीकरण हुआ तो ये देना संभव नहीं होगा। कोई भी कारपोरेट घराना अपने फायदे के साथ वो बिजली बेचेगी और सरकार का नियंत्रण खो चुका होगा, जनता त्राही त्राही करेगी। तो हम जनता के लिए भी बैठे हैं। हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि इस आंदोलन को जन आंदोलन के रूप में आप लोग ले जाइए, जनता को भी बताइए कि इससे क्या क्या नुकसान होंगे और क्यों बिजली कर्मी यहाँ पे बैठे हैं। आपको क्या लगता है सर, निजीकरण होना बेकार है? उससे हो सकता है सरकार को वो चीजें अच्छी लग रही हैं, वो योजना अच्छी लग रही है, इसलिए सरकार उस पर नहीं इतना जल्दी फैसला ले रही है। अच्छा, एक बात बताइए, निजीकरण करने का मतलब होता है किसी भी व्यवस्था को प्राइवेट हाथों में सौंपना। और कोई भी प्राइवेट व्यक्ति जो कोई बिजनेस करता है तो हमेशा फायदे के बारे में सोचता है। अगर हमारा जो विभाग है ये जनहित से जुड़ा हुआ विभाग है, जिसमें अभी हमारे भाई साहब ने बताया कि हम ग्रामीण क्षेत्रों में 2 रुपये रेट से बिजली देते हैं। कभी कभी ऐसा भी आता है कि वर्ष में एक बार हम कुछ चीज़ें मुफ्त भी कर देते हैं। तो ये चीज़ें क्या जो व्यापारी है वो दे पाएगा? कभी नहीं देगा। व्यापारी हमेशा अपने फायदे की सोचेगा। अगर वो 5 रुपया खरीदेगा तो 10 रुपये में बेचेगा, तभी वो बिजनेस कर पाएगा। हम अगर 2 रुपया पैदा कर रहे हैं तो भी हम जो है 2 रुपया किसान को दे रहे हैं या मुफ्त दे रहे हैं। अगर 5 रुपये रेट से पैदा कर रहे हैं तो भी हम उसी रेट से दे रहे हैं। ऊपर वाले को जो हमें ज़्यादा पैसा दे सकता है उसको महंगी बिजली बेचते हैं। जो आम किसान है, आम आदमी है या गरीब उपभोक्ता है, उसके लिए हम सस्ती बिजली उपलब्ध कराते हैं, जो कि एक बिजनेसमैन या एक निजी कंपनी कभी नहीं करेगी। 72 घंटे का आप लोग का ये हड़ताल है जी। निजी का आपको फार्मूला आप कोरोना में चला गया होगा जी। निजी जितने घराने थे सभी कंपनियां बंद हो चुकी थी कोरोना काल में। जितने हॉस्पिटल सब बंद हो चुके थे। अगर जो हॉस्पिटल खुले थे वो व्यापारीकरण के नाते खुले थे। जो हॉस्पिटल की सुविधा आपको मेडिकल कॉलेज में और सदर हॉस्पिटल मिलते थे वो नहीं मिलती थी। आपको 24 घंटा बिजली देने वाले एक कर्मचारी है कोरोना में। सीढ़ी लेकर लाइन बनाने वाले एक कर्मचारी हैं। आप निजीकरण का परिभाषा आप उसी से तुलना कर लीजिए कि जो निजीकरण जिस समय कोरोना आई थी सभी कंपनियां रिलायंस जो अपना दुकान बंद करके घर बैठे हुए थे। लेकिन ये सरकारी कर्मचारी, ये मेडिकल के कॉलेज के डॉक्टर्स सभी लगे हुए थे सबका जान बचाने के लिए। तो निजीकरण और ये सरकारी में यही अंतर होता है कि हम 24 घंटा सेवा देने के लिए जनता के लिए बने हुए हैं। हम लोग व्यापारीकरण के लिए नहीं बने हुए हैं। ये बताइए, 72 घंटे का हड़ताल है, अगर योगी जी जैसा आप लोग बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री से मीटिंग चल रहा है, फिर भी आप लोग के हित में फैसला नहीं आया, तो क्या ये 72 घंटे से और ज्यादा बढ़े? हमारे लखनऊ में जो है संघर्ष समिति इसके लिए मुस्तैद है। संघर्ष समिति आम जनता से लेकर के हमारे और कारपोरेशन के भविष्य के बारे में सोच के निर्णय लेती है। जैसा वो निर्णय लेगी उसी अनुसार फिर हमारा अगला कदम होगा। मतलब कि अगर आप लोग के हित में फैसला नहीं भी आएगा तो सब चीजें पहले की तरह शुरू हो हमने जाएंगी। क्या बोला, आम जनता, हमारा हित प्लस विभाग हित, तीनों का हित सोच करके ही हम फैसला लेते हैं। अभी ये हड़ताल का फैसला हमारा नहीं है, ये तो हम पर थोपा गया है। नहीं तो अगर सरकार चाहती तो हम बहुत पहले जो मांगे, पहले से ऊर्जा मंत्री हमारी मांगों पर सहमति जता चुके हैं, हस्ताक्षर कर चुके हैं। आप ये सोचिए कि एक ऐसा व्यक्ति जो 1 अरब लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है, कितना करोड़, 25 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है, वो व्यक्ति लिखित हमें वादा करता है कि हाँ आपकी ये चीजें 15 दिन में निपटा दी जाएंगी। लेकिन आज 3 महीने बाद वही व्यक्ति कह रहा है कि हमारी मांगे गलत हैं। अरे गलत थी तो आप समझौता क्यों किए सर? आपको उस समय नहीं समझ में आया कि हमारी मांगे गलत हैं? आप लोग के साथ मतलब नाइंसाफी हो रही है। बिल्कुल नाइंसाफी हो रही है। आप खुद सोचिए कि आप समझौता कर लिए हैं, आपको
गार्जियन अगर रहता है बच्चे से कोई वादा करता है तो अगर गलत होता है तो नहीं पूरा करता है, लेकिन अगर सही होता है तभी उसमें हामी भरता है कि हाँ बेटा कल दिला देंगे। आपने हमसे वादा किया है, लिखित वादा किया है, तो आप पूरा करिए। पूरा करिए, जो कि मांगे पूरी नहीं हो रही हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ कुछ बिजली विभाग के कर्मचारी जिनकी बातें आप लोगों ने सुनी कि इनसे वादा किया गया था कि इनकी मांगे पूरी की जाएंगी, लिखित तौर पे इनसे वादा किया गया था, लेकिन लिखित तौर देने पे भी उसके बावजूद भी इन लोग की मांगे पूरी नहीं हो रही हैं। ये लोग उम्मीद लगा के बैठे हुए थे। इन लोग का कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इन्हें 15 दिन की मोहलत दी थी कि 15 दिन में आप लोग की जो मांगे हैं वो पूरी हो जाएंगी, लेकिन 15 दिन के बजाय इन लोग का कहना है कि कई महीने गुजर गए लेकिन आज तक इन लोग की मांगे पूरी नहीं हुई है, जिसके लिए लास्ट में ये लोग हड़ताल और धरना प्रदर्शन पे उतर आए हुए हैं, जिसको लेकर आम जनता इसमें पिस रही है। अब देखते हैं सरकार का क्या फैसला आता है। यदि सरकार का फैसला इन लोग के हित में आता है तो बिजली मिलेगी, इन लोग के हित में नहीं आता है तो ये लोग हो सकता है कि आगे कुछ और भी कर सकते हैं। इसमें मामला फंस रहा है आम जनता का। आम जनता बिजली से त्रासद है, उन्हें बिजली नहीं मिल रहा है, वो कितने लोग के घर में रोशनी नहीं, अंधेरे में अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। आजकल डिजिटल का जमाना है, मोबाइल फोन के बिना किसी का कुछ नहीं गुजर रहा है, उसके बावजूद भी लोग कैसे जैसे तैसे करके फोन चार्ज करें, किसी का वो भी नहीं हो रहा है। पानी की समस्या हो रही है, बिजली से बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, बहुत सारे कंपनियां ऐसी होती है, बहुत सारी फैक्ट्री ऐसे होते हैं जिसे बंद कराना पड़ा है उत्तर प्रदेश में। अब देखते हैं कि सरकार का क्या फैसला आता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। इसी के साथ मैं अनन्या मिश्रा आपसे विदा लेती हूँ। देखते रहिए जनता जंक्शन न्यूज। जय हिंद।